चलिए बच्चे, तो आज हम लोग फिर से क्लास 10th के केमिस्ट्री टॉपिक नोमेनक्लेचर चैप्टर के साथ, और ये मेरा जो है सो अभी लास्ट तो नहीं, इसके बाद एक वीडियो और नोमेनक्लेचर चलेगा ना, उसके बाद ये एंड होगा। तो इसमें हम लोग कीटोन का स्टडी करें, है ना। मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है, आई होप दिख रहा होगा, यस दिख रहा है, क्लियर। तो ये कीटोन है ना। कीटोन का जो फंक्शन ग्रुप का जो फार्मूला अपना है वो CO लिखते हैं, और ये जो है हमेशा बीच में आता है। बात याद ये रखना है ना, ये हमेशा मिडल पार्ट में आता है, जबकि हम लोग एल्डिहाइड में पढ़े थे वो लास्ट में आता है। कीटोन कहाँ था? हमेशा बीच में। इस बात को तो बेटा रटना पड़ेगा ना, कीटोन कहाँ था? हमेशा बीच में आता है, क्लियर। इसका अपना ग्रुप ऐसा, फंक्शनल ग्रुप का सेट अपना ऐसा है ना। तो इसका IUPAC नेम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, कीटोन में ये एल्डिहाइड में अल्केन में E हटा करके AL जोड़ रहे थे, अल्कोहल में E हटा करके OL जोड़ रहे थे। यहाँ पर E हटा करके ONE जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा ALKN और अल्केनोन, है ना, अल्केनोन। ये हो गया IUPAC नेम का तरीका, इतना रटना पड़ेगा ना, अच्छे तरीके से ध्यान दे करके। फार्मूला CnH2NO, पीछे फार्मूला वही था मेरा, किसमें अल्डिहाइड में CnH2NO, और एक था मेरे पास RCHO। तो RCHO को मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वहाँ पे। अब यहाँ भी मैं बताने वाला हूँ कि दोनों में डिफरेंट कैसे कर पाओगे तुम, है ना। ये N=1 और 2 के लिए कोई फार्मूला नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? तुरंत 2 मिनट, है ना, बर्दाश्त की, 2 मिनट नहीं, बहुत कम बर्दाश्त करना पड़ा टाइम। N=3 जब मैंने लिखा तो C3H6O लिखा। सपोज करो कि अगर मैंने लिख दिया कि C2H4O मैंने लिख दिया, है ना, C2H4O, तो इसकी अपनी बेसिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम इसको मिला दें तो CO तो बीच में रखना आपको है, कंस्ट्रक्शन देखो ना। तो CO जब हम बीच में रख दिए तो एक C बचा ना मेरे पास, तो एक C वहाँ लास्ट में रख रहे थे, यहाँ बीच में रख रहे हैं, है ना। तो एक C तो मेरा खत्म हो गया, O भी खत्म हो गया, तो CO खत्म, है ना। तो CH3 मेरा बच गया ना, CH3। इधर तो मेरा खाली रहता ना डब्बा, ये इधर कोई पोर्शन फुलफिल नहीं हो पाता है। बस यही कारण है कि हम लोग इसको लगा नहीं पाते हैं। लेकिन जब इसमें रखते हैं तो ध्यान देना, CO रख दो इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और इधर से भी देखो CH3 आ गया ना, ध्यान देना। अब गिन लो, C3H6 3 6 C3H6O आ गया मेरे पास, इसके अकॉर्डिंग में, क्लियर। यानी बीच में जब CO रखते हो तो दोनों ओर कोई ना कोई कंपाउंड, मतलब हाइड्रोकार्बन होने चाहिए, जबकि ये चीज़ C2H4O में नहीं हो पा रहा है। ऊपर वाले तो R नहीं होगा N=1 वाले में। यही कारण है कि 1 और 2 को हम लोग लेके यहाँ नहीं चलते। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना पड़ेगा जी आपको, है ना। यानी कि कंस्ट्रक्शन का यहाँ दोष है, कंस्ट्रक्शन के दोष के चलते ये काम। मैंने ऐसा कहीं और बताया, कंस्ट्रक्शन का दोष याद करो जा करके, अल्किन और अल्काइन में से किसी एक में, बहुत मजा आएगा। वहाँ भी मैंने बताया था इसी टाइप का कि क्यों उसका पॉसिबल नहीं है, अल्किन का और अल्काइन का भी पॉसिबल नहीं, फर्स्ट वाला मैंने वहाँ भी डिटेल किया है कि क्या रीज़न है वहाँ, है ना। चलिए अब यहाँ से N=3 में तो C3H6O, है ना, इस तरीके से बन जाएगा, CH3CO बन जाएगा। तो इसको हम लोग, है ना, देखो तो देखो तो मिथाइल 2 जगह है ना, तो डाई मिथाइल कीटोन भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर। अब जब इसको लिखोगे ना तो यहाँ से CO बीच में रख दो, क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास एक CH3 इधर मिल सकता है, CH3 का इधर मेरे पास जो बचा लिख दो, C2H5 मिल जाएगा। यस और नो, देख लो जरा, C3H8 मिल गया, O मिल गया हमको, C3 C4H8 है ना, तो C4 तो 2 3 4 H8 5 3 8 CH8O मिल गया हमको। तो CH3 इधर लिख दो, जो बचे उधर लिख दो। अब CH3 की कहानी खत्म। अब जरा इसका लिखते हैं ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास, मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन इसका नाम है ना। नाम तो देख ही लिया, यानी जनरल नेम है, अभी IUPAC नाम नहीं लिखा ना, ये जनरल नेम है। कौन सा नेम है? जनरल नेम, कॉमन नेम हम लिख रहे हैं, ये कॉमन नेम सब है ना, ये सब कॉमन नेम है। अब इधर लिखे हम लोग, है ना, IUPAC नेम इस ओर, है ना। अब जरा इसमें लिखते हैं, तो ये मेरे पास C2H5 इधर लगा दो, C2H5 बीच में CO लगा दो, इधर भी C2H5 लगा दो, देखो जरा। तो 2 2 4 1 5 C5 5 5 10 C5H10O मिल गया हमको। तो ये क्या हो जाएगा, डाई इथाइल, यहाँ जैसे डाई मिथाइल था ऐसे यहाँ डाई इथाइल कीटोन हो गया मेरे पास जनरल नेम में। तो ये हो गया मेरे पास इसका जनरल नेम, क्लियर।
अब जरा हम लेके चलते हैं इसका IUPAC नेम लेते हैं। तो IUPAC ने नॉर्मल सा बात बोल रहा है कि भाई कीटोन लगा दो, है ना। तो ये देखो तो कार्बन कितना है, 3 है ना, ये कार्बन 3 है, तो मेथ एथ प्रॉप लगा दीजिए, PROPAN, उसके बाद क्या लगाना है ONE, प्रोपेनोन, खत्म, ई को हटा दो खाली। मेथ एथ प्रॉप के बाद ब्यूट में आ जाओ, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, BUTAN और ONE, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट लगा दो, PENTAN और ONE लगा दो, पेंटेनोन। क्लियर, ये था मेरा जो है सो पूरा का पूरा नेम, इसका अच्छे तरीके से हम लोग इसका कर दिए। अब देखते हैं जरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, कुछ VIP स्ट्रक्चर देखते हैं ना। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है ना, जैसे कि हमने पीछे अल्डिहाइड में भी एक फॉर्मूला बताया था कि CnH2nO होता है, और इसका फॉर्मूला बताया कि CnH2nO होता है। तो याद रखना है कि कभी भी आपके सामने ऐसी दुविधा 1 2 तक तो सोचा है 1 2 तो इसमें आता, 1 2 इसमें आता नहीं, अगर C3H6O दे दिया, पहचाने कि भैया बताओ एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो याद रखना है कि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा। अगर ऐसा देगा तो इसका स्ट्रक्चर पूछो कि स्ट्रक्चर कैसा है भाई, ये फंक्शनल ग्रुप कौन ले रहा है। अगर बोल दिया फंक्शनल ग्रुप CO है तो कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का है। क्लियर, यानी कि दोनों में फर्क आपको अच्छे से रखना पड़ेगा ना, दोनों में फर्क रखने की जरूरत है। चाहे किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, फर्क अगर नहीं समझ पाओगे तो वो अच्छे से आपका क्लियर नहीं हो पाएगा बेटा, है ना। चलिए, तो बस याद जब भी रखना है कि ऐसा अगर कंडीशन डायरेक्ट तो नहीं आएगा, जब भी आएगा तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ आएगा, और जब भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा तो स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, जब CO आ जाए, CO हमेशा बीच में रहता है तो वो कीटोन हो जाएगा, CHO आ जाए लास्ट में रहता है तो वो अल्डिहाइड हो जाएगा। चलिए, यहाँ से सॉल्यूशन कर दूर। अब हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं जरा सा। क्वेश्चन है मेरे पास 1 2 3 4, है ना। चलिए, ये है ना, बीच में ले लिया मैंने, हाँ साइड में बीच में ले, ध्यान देना। ये हो जाएगा मेरे पास 2 1 3 2 3 4 2 2 और ये 3 लगा दो यहाँ से ना। फिर से वही काम इसमें है ना, लॉन्गेस्ट चेन लगाओ, काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट कीटोन ग्रुप अर्ली। यहाँ भी वही रूल है ना, कीटोन ग्रुप के साथ हमको जो है सो हमको काउंटिंग करना था। कीटोन ग्रुप वाले किधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, लगा दो काउंटिंग 1 2 3 4 काउंटिंग कर दिया। अब जरा रख दो नाम इसका, तो नाम क्या आ जाएगा, कोई सबस्टिट्यूएंट्स तो है नहीं, नाम लिखने का तरीका क्या है, पहले सबस्टिट्यूएंट्स दो और फिर उसके बाद क्या दो, वर्ड रूट लगाओ, वर्ड रूट के बाद क्या लगाओ, बॉन्ड लगाओ, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की कहानी शुरू होती है। सबस्टिट्यूएंट्स तो यहाँ रहने से रहा, खत्म कहानी। वर्ड रूट लगा तो 1 2 3 4 मेथ एथ प्रॉप ब्यूट ना, तो हो जाएगा BUT ब्यूट, चूंकि सिंगल है तो BUTAN ब्यूटेन। और फिर ध्यान देना इधर चल रहा है ना, 1 2 2 पे आ रहा है तो ब्यूटेन 2 और ONE, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। चलिए, कहानी खत्म। एक एग्जांपल और लेते हैं ना। चलिए, मेरे पास है ना, तो लटका दिया ऊपर नीचे, है ना। तो देख लो जरा, कार्बन पहले काउंट कर लो, तो इसके पास 2 3 4, इसके पास 2 2 4, इसके पास 2 3 4, इसके पास 4, फुल फिल है सब, है ना। सबसे पहले चेन लगाओ। क्लियर, काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट कीटोन ग्रुप अर्ली, है ना, फंक्शनल ग्रुप अर्ली, है ना। डबल बॉन्ड है नहीं, ध्यान देना, ठीक है। इधर से कीटोन ग्रुप जल्दी मिल जाए, तो कीटोन ग्रुप हमको इधर से मिल रहा है तो लगा दो इधर से। तो 1 2 3 4 5 6। चलिए, अब उसके बाद हम लोग सबसे पहले है ना, तरीका क्या है, तो सबस्टिट्यूएंट्स लो, वर्ड रूट लो, फिर क्या लो, बॉन्ड लो। तो सबस्टिट्यूएंट्स कहाँ से शुरू है भाई, ओह अच्छा लंबा सा है ना, ढेर सारा है, ध्यान देना। ये सबस्टिट्यूएंट्स नहीं, ठीक है, ये कीटोन का है। 1 2 3 4 मेरे पास है। चलिए, तो ब्रोमोस क्लियरली है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमो आ रहा है तो लगा दीजिए, क्या आ जाएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो के बाद आइए हम लोग क्लोरो में ना, मिथाइल उसका क्लोरोम आ जाएगा, तो क्लोरो यहाँ भी है, तो लिख दो क्या आ जाएगा, पहले 3 के साथ, है ना। तो 3 5 3, ओह शिट 3 5 2 है ना, तो लगा दो डाई, मिथाइल है ना, सॉरी डाई क्लोरो, डाई CHLOR, डाई क्लोरो, है ना, 3 5 डाई क्लोरो। उसके बाद फिर मेरे पास क्या है, ये है ना, तो लिख दो 5 मिथाइल, METH 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। 5 मिथाइल के बाद और कुछ बचा,
खत्म 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 खल्लास। 2 नंबर पे ये मेरे पास है, तो लिख दो क्या आ जाएगा 2, ओ सिट डबल बॉन्ड भी है यार ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म हुआ भी है ना। अब उसके बाद मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स लगा दो, हेक्स HEX, ध्यान देना डबल बॉन्ड है तो ENE लगा दो ना। किस पर है 1 2 3 4 के पास मेरे पास है, तो हेक्स 4 इन पहले, ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात है ना, फिर से एक बार रिवाइज करवा दिया मैंने। 4 इन लगाएंगे चूंकि 1 2 3 4, अरे यार 3 के बाद स्टार्ट ना, 3 के बाद सॉरी 3 के बाद है ना, ये 3 के बाद स्टार्ट हो ना, 3 के बाद तो 1 2 3 3 के बाद तो हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन, और 3 इन के बाद चूंकि ENE लगाते हैं तो E तो कैंसिल कर देते हैं, ANE में से E कैंसिल करते हैं, वैसे YNE में E कैंसिल करना है, ENE में E कैंसिल करना है, लास्ट वाला E कैंसिल करना है, तो E तो कैंसिल हट गया, तो 3 इन और फिर उसके बाद क्या लगा दो 2, और किसके पास ONE है ना, तो ON हो जाएगा ONE। बाप रे बाप, दैया रहती है, बहुत लंबा नाम है यार, कोई दिक्कत नहीं ना, नॉर्मल सा सवाल है, कितना हो क्वेश्चन लंबा है ना। कॉन्सेप्ट अगर चला गया ना माइंड में एक बार, और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एक वीडियो बारीकी से देखो ना, एक एक वीडियो को जितने बारीकी से देखोगे उतना मजा आएगा ना। क्वेश्चन लिखो, बनाओ, लिखो, बनाओ, बनाओ, लिखो, लिखो, बनाओ, बनाओ, लिखो, जितना बनाओ उतना लिखो, जितना लिखो उतना बनाओ, तब मजा आएगा कहीं जा करके। पढ़ाई तपस्या की चीज़ है बेटा, तपस्या, और पढ़ाई में जब तक तपस्या नहीं तब तक पढ़ाई नहीं। हाँ, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ ना, पढ़ाई सबके बस की चीज़ तो है नहीं, लेकिन इतना पढ़ो कि है ना 2 रोटी मुंह में बेटा चला जाए। आज शिक्षा का पर्पस लोगों का व्यावसायिक हो चुका है, बिजनेस हो चुका है, तो उस दौर में अगर तुम इस तरह की स्टडी करोगे जिस तरह से हम लोग है ना, मैं पाता हूँ अक्सर बच्चों के पास, उस चीज़ को भुला करके ना डीप स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या तो खैर करना पड़ेगा ना। ऐसा ना कि जो है सो यज्ञ बलि मांगती है, ऐसी एक यज्ञ है, शिक्षा एक यज्ञ है, विद्या धन अर्जित करना एक यज्ञ है, ये भी एक बलि मांगती है, समय मांगती है, तपस्या, और किसी के बस की चीज़ नहीं है ना। मैं 11th 12th का वीडियो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे कंटिन्यू 2 घंटे बना देता हूँ, तो वो मैं खुद देखता हूँ तब मैं बनाता हूँ ना, मैं है ना, मैं कंटिन्यू 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का लेक्चर देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं नहीं उगता, तो आप लोग क्यों उग जाते हो? तो दिल थाम के पढ़ो एकदम, है ना, मतलब पूरा लगा दो सारी ताकत कायनात। और ऐसे भी कहा गया है कि अगर पूरी शिद्दत से, है ना, पता नहीं किस फिल्म का डायलॉग है, आप लोग जानते हैं हमसे बढ़िया, बट मैं जानता हूँ, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहा जाए, पूरी शिद्दत से चाहा जाए, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में तेरी ओर शामिल हो जाती है, तुम्हें लग जाती है कि ये चीज़ इसे मिलनी चाहिए, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या आपकी पढ़ाई हो। बेटा याद रखना, पता है कि आप लोग है ना हमारे उस पॉइंट पे याद ध्यान दोगे, लेकिन याद रखना कि अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को दिलो जान से चाहा जाए, पूरी शिद्दत से, मैं आप ही का एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर पूरी शिद्दत से किसी को कुर्बान किया जाए ना, किसी को प्यार किया जाए, लव किया जाए, तो पूरी कायनात मिलाने में हमें लग जाती है कि इस चीज़ को इसी को देना है। अगर पूरी शिद्दत से लग जाए तो, अगर पूरी शिद्दत से हम लग जाएं, मुझे माँ बाप की सेवा करनी है, तो पूरी कायनात की कोई ताकत मुझे नहीं मिटा सकती। अगर मैं पूरी शिद्दत से लग जाऊं कि वी हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना होगा, आई विल हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, देन नो वन कैन रिट्रीट यू, नो वन कैन ओवरटेक यू। जोश खुद में जाग जाएगा, बस ये चाहना है कि मैं कर सकता हूँ। ऐसे भी कहा गया ना कि जब जोश ना हो तो बेकार का है जवानी आपका। पढ़ाई के क्षेत्र में पूरा जोशीले हो जाओ और एकदम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ एकदम चिपक करके जो बैठो, जो उठो ही नहीं, तब मज़ा आता है पढ़ाई का। चलिए आप लोग बने रहिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं फिर से। एक कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट फाइनल वीडियो होगा इसका, उसके बाद नोमेनक्लेचर के टॉपिक खत्म हो जाएगी अप टू 10th ICSE CBSE एंड BSEB बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितना बोर्ड उठा लो कोई अंतर नहीं पड़ता है मेरे पास। चलिए थैंक यू।